हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक्स फोरम। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक स्टॉक के बारे में। मैंने जैसे कि अभी जस्ट रिसेंटली आपको कम्युनिटी बॉक्स में डाला था कि अगर मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स की अगर आप पोर्टफोलियो होल्डिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा जो एलोकेट है म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का, चाहे वो मल्टी कैप कैटेगरी हो, चाहे वो लार्ज कैप हो और चाहे वो इंडेक्स फंड हो। अगर सबसे ज़्यादा जो पैसा फंड मैनेजर्स आज की डेट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश कर रहे हैं वो है एचडीएफसी बैंक। और उसके पीछे रीज़न क्या है, हम उसके रिटर्न्स को एनालाइज करेंगे यहाँ पे 1997 से लेकर 2018 दिसंबर तक। और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग जैसे कि मुझसे पूछते हैं कि अगर सर हमें डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करना है और लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे आज की डेट में कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि लार्ज कैप में निवेश कीजिए अगर आपको अपने पैसे पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखनी है तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से भी एचडीएफसी बैंक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। और इसी वजह से म्यूचुअल फंड कंपनी, क्योंकि इसके रिटर्न्स काफ़ी शानदार रहे, मैं अभी आपको पूरा डेटा को एनालाइज करके बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जिसमें मैंने रोलिंग रिटर्न्स लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम टेन्योर्स के, कि पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक की जो मैक्सिमम होल्डिंग है या एलोकेशन है म्यूचुअल फंड कंपनी, इसमें पैसा सबसे ज़्यादा निवेश क्यों करती है। और अगर आप भी डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करना चाहते हो तो एचडीएफसी बैंक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे पीरियड लिया है 30 जून 1997 से लेके 2018 दिसंबर तक, जिसमें मैंने रोलिंग रिटर्न्स को एनालाइज किया है। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, चारों सिनेरियोस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप चाहे 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए, हर टेन्योर में एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। और मैंने यहाँ पे मंथली रिटर्न्स लिए हैं, मतलब हर महीने मैं निवेश कर रहा हूँ, जून में, जुलाई में, अगस्त में, और हर साल में, यानी 12 महीने के हिसाब से हर दिन मैं हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ नवंबर दिसंबर तक। फिर 1 जनवरी, मतलब 31 जनवरी, फिर 28 फरवरी, हर महीने के एंड में मैं निवेश कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक में। और मैंने उसको कंपेयर करा है 3-3 साल के टेन्योर में, मतलब मैंने 1997 में निवेश करा और फिर उसको मैंने अगले उससे पर्टिकुलरली पीरियड से 3 साल के बाद मैंने उसको विड्रॉ करा। तो मैं यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं, यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने 30 जून 1997 में अगर निवेश करा और मैंने उस पैसे को विड्रॉ करूँगा 30 जून 2000 को, तो मतलब लगभग 3 साल के बाद। तो मैंने 1997 में जब निवेश करा तो 7 रुपये 20 पैसे की वैल्यू थी एचडीएफसी बैंक स्टॉक की। 2000 में 28 रुपये की वैल्यू हो चुकी है, यानी जो मुझे कैगर रिटर्न मिला, यानी एक्सायरा रिटर्न मिला है उस पर्टिकुलर 3 साल के पीरियड का, वो 57% का मिला है। उसी तरीके से मैंने 31 जुलाई यानी अगले महीने का एंड जो भी है उसमें मैंने निवेश करा, फिर 31 जुलाई 2000 में रिडीम करा, फिर 63% का। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक महीने का डिफरेंस है और एक्सायर रिटर्न्स में कितना डिफरेंस है। तो मैंने हर महीने का रिटर्न्स यहाँ पे लिया है, हर महीने का रिटर्न्स मैंने यहाँ पे कंसीडर करा है। इसी तरीके से देखोगे आप, मैंने 31 अगस्त, फिर नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर दिन का लिया है। और ये मैंने पीरियड पूरे 2018 तक लिया है, यानी अगर बात करें 2015, 31 आपका दिसंबर 2015 में निवेश करा और 31 दिसंबर 2018 में मैंने पैसे को रिडीम करा, तो मुझे जो कैगर रिटर्न यानी एक्सायरा रिटर्न मिला है वो मिला है 27.10%। यानी जो एक्सायरा रिटर्न है वो है आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हर साल का। तो दिस इज़ द एक्चुअल रिटर्न्स जो आपको एनालिसिस करना चाहिए कि कैगर रिटर्न्स कितना है या एक्सायरा रिटर्न्स कितना है किसी पर्टिकुलर स्टॉक का या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का। तो मैंने यहाँ पे 3 साल के टेन्योर में हर दिन का, हर महीने का निवेश लिया है, हर महीने में निवेश कर रहा हूँ और उसको मैंने एनालिसिस किया है। अब इसको हम यहाँ पे एनालिसिस जो करते हैं वो एक चार्ट के थ्रू में बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसा सिनेरियोस रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 3 साल का पीरियड है, थोड़ा वोलेटिलिटी रही है, बट इवन देन आप देखेंगे कि कोई भी एक ऐसा पीरियड नहीं है जिसमें मुझे नेगेटिव रिटर्न मिला हो, कोई भी एक ऐसा पीरियड नहीं है। और मिनिमम जो रिटर्न्स मिले हैं वो मुझे 10% मिले हैं। आप देख सकते हो कि 10% से नीचे कम रिटर्न मिले ही नहीं है। बहुत कम चांसेस ऐसे कि 5 या 6% के रिटर्न्स भी मिले हैं इसमें,
3 साल के टेन्योर में मैंने यहाँ पे 3 साल का टेन्योर लिया है, और मैक्सिमम रिटर्न ऐसा भी रहा है कि आपको 80% के आसपास, यानी 78% के आसपास का रिटर्न मिला है 3 साल का एक्सायर रिटर्न की बात करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे तो आपको 10% से ऊपर ही रिटर्न्स मिले हैं। अगर आप 3 साल भी अपने इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग करते हो, बहुत सारे सिनेरियोस ऐसे रहे जिसमें आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न मिले हैं। तो ये मैंने 3 साल के टेन्योर्स को यहाँ पे कंपैरिजन करा HDFC बैंक के लिए। तो HDFC बैंक का एक भी पीरियड, यानी एक भी टाइम फ्रेम किसी भी महीने का ऐसा नहीं रहा जिसमें नेगेटिव रिटर्न्स मिले हो। तो ये तो 3 साल की बात थी। अगर आप थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी 30 जून 1997 में निवेश करा और 2002 में उसको रिडीम करा, तो कितना रिटर्न्स रहा वो देखते हैं। यानी 30 जून 1997 में मैंने निवेश करा, 30 जून 2002 में मैंने रिडीम करा, तो मुझे जो एक्सायर रिटर्न मिले वो मिले 31.60% के। उसी तरीके से मैंने जुलाई में निवेश करा, फिर जुलाई 2002 में रिडीम करा, फिर अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी तरीके से सारे टाइम फ्रेम मैंने लिए। मतलब कितने भी डेटा पॉइंट थे सारे डेटा पॉइंट्स लिए। अगर डेटा पॉइंट्स की बात करें कि कितने डेटा पॉइंट्स मैंने एनालाइज करे हैं, तो वो लगभग 196 सिनेरियोस है अब तक, दिसंबर तक। मतलब जो 5 साल का जो टेन्योर लेना है आपको सिंस 1997 से लेके, वो अब तक ऐसे 197 इवेंट्स हैं। तो 197 इवेंट्स में आप देख सकते हो, चार्ट से देखते हैं इसको कि चार्ट में कैसा बताता है आपका परफॉर्मेंस इसका। तो आप देखोगे कि बहुत ही कम सिनेरियोस ऐसे रहे हैं 5 साल में जिसमें आपको 20% से कम रिटर्न मिले, बहुत ही कम। एक दो इवेंट्स ऐसे रहे जिसमें 20% से कम रिटर्न मिले, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। और कुछ सिनेरियोस ऐसे रहे जिसमें एक्सायर रिटर्न आपको 60% से ज़्यादा मिला है। ऐसे 2-3 इवेंट्स रहे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द जो आपका एक एवरेज रिटर्न्स रहा है वो 25% से, यानी 21-22% से ऊपर ही रहा है। अगर सिर्फ 5 साल के लिए होल्ड करते हो आप, अगर HDFC बैंक के स्टॉक में अगर निवेश करते हो 5 साल के लिए, तो बहुत ही कम सिनेरियोस ऐसे रहे हैं कि 20% से कम रिटर्न मिले हैं आपको HDFC बैंक में। तो ये तो 5 साल का टेन्योर। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसे 7 साल के लिए निवेश करते हो, मतलब आपने इस स्टॉक में 7 ईयर्स के लिए निवेश करा है 30 जून 1997 से लेके अभी तक। मतलब हम बात करते हैं 30 जून 1997 में निवेश करा और आपने रिडीम करा 30 जून 2004 को, तो लगभग 7 ईयर्स का पीरियड। तो जो आपको आएगा रिटर्न्स मिला वो मिला 34% का। इसी तरीके से 31 जुलाई में करा निवेश, 31 जुलाई 2004 में रिडीम करा, तो 35% का एक्सायर रिटर्न। 31 अगस्त का, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर टेन्योर्स का लिया। तो अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो ऐसे कितने इवेंट्स हैं अब तक, वो है 172 इवेंट्स। तो मैंने 172 इवेंट्स को मैन्युअली कैलकुलेट करा आप लोगों को बताने के लिए। तो आप देखेंगे कि अगर इसको हम एनालाइज करते हैं तो कैसे रिटर्न्स रहे हैं, देखेंगे कि बहुत ही कम सिनेरियोस ऐसे रहे कि 20% से कम रिटर्न मिले, बहुत ही कम। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 30% से ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं, 30% की रेंज में मिले हैं, और बहुत ही कम सिनेरियोस ऐसे रहे जिसमें 25% से कम रिटर्न मिले हैं। लेकिन 20% से कम रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और वो प्रोबेबिलिटी बेसिकली 2007 और 2008 में थी। यानी आप देखेंगे कि 2007 और 2008 का पीरियड जब मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी, मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स मिले थे, इवन देन HDFC बैंक ने आपको अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अगर आप उसको सिर्फ 7 साल के लिए होल्ड करते। तो इस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है HDFC बैंक का अब तक। तो ये हमने 7 साल के लिए बात करते। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, कि जैसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो मैं क्यों सजेस्ट करूँगा कि HDFC बैंक उनमें से एक है। कि मैंने यहाँ पे जो फिगर लिया है वो बेसिकली आपका वही सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा। मैंने मान लीजिए 30 जुलाई 1997 में निवेश करा, और इस पैसे को मैंने रिडीम करा 30 जून 2007, 10 साल के बाद। फिर ऐसे 31 जुलाई, 31 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हर टेन्योर को लिया। तो ऐसे कितने इवेंट्स निकले, वो इवेंट्स निकले लगभग 136 इवेंट्स। यानी 10 साल के जो इवेंट्स निकले वो 136 ऐसे 10 साल के इवेंट्स निकले अब तक, 97 से लेके दिसंबर 2018 तक। अगर मैं सिर्फ 10 साल के लिए होल्ड करता हूँ, हर महीने मैं निवेश कर रहा हूँ, किसी भी महीने निवेश कर रहा हूँ,
तो मुझे कितने रिटर्न्स मिले, वो मैंने सारे सिनेरियो कैलकुलेट करे। अब इसको सिर्फ हम चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम सिनेरियोस ऐसे रहे हैं कि आपको 20% से नीचे भी कभी रेंज रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे 30% से ज़्यादा के रिटर्न है, कैगर रिटर्न्स, एक्सआईआर रिटर्न्स, और 45% का एवरेज रिटर्न भी रहा है, यानी एक्सआईआर रिटर्न। यहाँ मैंने फिर मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लिया है। अगर आप 40% को कैलकुलेट करते हो एक्सआईआर से, तो लगभग आपका पैसा 10 गुना या 11 गुना हो चुका होगा। 45% के हिसाब से आप देखोगे तो लगभग आपका पैसा अगर इसको एक्सआईआर से कैलकुलेट करते हो तो लगभग आपका पैसा 8 से 9 गुना हो चुका होगा 10 साल के पीरियड में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि आपका पैसा, आपको जो कैगर रिटर्न्स मिले यानी एक्सआईआर रिटर्न्स मिले हैं वो 20% से ऊपर मिले हैं 10 साल के टेन्योर में। HDFC बैंक स्टॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। मोस्ट अगर एवरेज की बात करें तो 25% से ऊपर की एवरेज है। तो ये HDFC बैंक की परफॉर्मेंस रही है अब तक की, और यही वजह है कि अगर आप आज की डेट में मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियो होल्डिंग को चेक करोगे, जैसा मैं सजेस्ट भी करूँगा अपने इन्वेस्टर्स को कि अगर आप निवेश करते हो तो आप ये देखिए जरूर कि उनमें होल्डिंग्स एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन कैसा है। चाहे मिड कैप, चाहे लार्ज कैप ले लीजिए, चाहे मल्टी कैप ले लीजिए, चाहे इंडेक्स फंड ले लीजिए, मोस्ट ऑफ द या इंडेक्स निफ्टी की बात कर लीजिए, जो सबसे ज़्यादा सेक्टर का एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सर्विसेज का है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है किसी पर्टिकुलर स्टॉक का वो HDFC बैंक का है। क्यों? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अभी तक ऐसी रही है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है पर्टिकुलर डेटा में। तो इसलिए अगर आप भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए डायरेक्ट इक्विटी में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में तो ऑब्वियसली हम जानते ही है कि चाहे म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छी रही है म्यूचुअल फंड्स की, लेकिन फिर भी क्योंकि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजमेंट फ़ी देनी पड़ती है जो कि लगभग 1-1.5% तक की हो सकती है, चाहे वो डायरेक्ट प्लान्स में जाइए। लेकिन अगर डायरेक्ट इक्विटी में आप थोड़ा संयम बना के रख सकते हो, लॉन्ग टर्म का होरिजन आपका है, थोड़ा सा परसिस्टेंसी रहे आपकी आपके इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में, तो डायरेक्ट इक्विटी ऑब्वियसली आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकती है म्यूचुअल फंड के मुकाबले। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहता है तो रिस्क कम रहता है। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, HDFC बैंक जैसे स्टॉक में निवेश करके, तो डेफिनेटली डायरेक्ट इक्विटी में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड टाइम, क्योंकि वहाँ पे हर साल की फंड मैनेजमेंट फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप खरीदते हो, जब भी आप बेचते हो, सिर्फ तभी आपको ब्रोकरेज जनरेट होती है, या साल में AMC की जो भी मेंटेनेंस फ़ी है वो आप उसके थ्रू, वो ही आपकी एक फ़ी है। इसके अलावा काफ़ी सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। लेकिन फिर भी सजेस्ट तो यही करूँगा कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है, एक बेहतरीन रूट है जिसके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी डायरेक्ट इक्विटी में अगर निवेश करना चाहते हो, स्टार्ट करना जा रहे हो, तो लार्ज कैप में जो सबसे बेहतरीन विकल्प है जो आज की डेट में निवेश करना बनता है आप लोगों का, वो है HDFC बैंक। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों यही था कि मैं आज आपको HDFC बैंक का रिव्यू दूं, HDFC बैंक स्टॉक का, उसका शेयर का कैसा परफॉर्मेंस रहा है अब तक। हर डिफरेंट टाइम फ्रेम में मैंने समझाने की कोशिश करी है, चाहे वो 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का हो। और रोलिंग रिटर्न्स ही आपको एक्चुअल में फंड की परफॉर्मेंस और किसी पर्टिकुलर स्टॉक की परफॉर्मेंस बताते हैं, ना कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। इसलिए मैंने हर साल का, हर महीने का परफॉर्मेंस लिया है और उसको एनालिसिस किया है कि हर महीने मैं निवेश करता हूँ, 3 साल का होल्ड करता हूँ या 5 साल का, 7 साल का या 10 साल का, तो मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरीके से म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी और स्टॉक से जुड़ी जानकारी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खास जानकारी आपको अपने चैनल के थ्रू माध्यम से देता रहूँगा। कुछ डेटा को एनालिसिस आपके सामने करता रहूँगा इसी तरीके से। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पास कुछ पूछने को, कुछ आप पूछना चाहते हो मुझसे, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको अपने वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा या कोशिश करूँगा कि मैं उसके आंसर आपको जल्दी से जल्दी दूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।